की वार्ड पार्षद माला सिन्हा ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि मैं वार्ड संख्या 44 की वार्ड पार्षद हूँ और मेरे कार्यकाल की सेवा भी 4 साल हो चुकी है, जिसमें 2 साल कोरोना महामारी में लॉकडाउन होने के कारण निकल गया। लेकिन मैं लॉकडाउन होने के बावजूद भी अपने घर से निकलकर जरूरतमंदों के बीच मास्क, सैनिटाइजर, खाने की सामग्री एवं पका हुआ भोजन बांटने का काम करते आई हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे वार्ड में स्लम बस्ती भी है, जहां लॉकडाउन में लोगों के बेरोजगार हो जाने के कारण उनके घर खाने की समस्या हो गई थी। उनके घर जा कर हमने अनाज भी पहुंचाया है और अब अपने वार्ड में वैक्सीनेशन के लिए शिविर मैम, लगवा जैसा कि कर आपने घर बताया जाकर कि वैक्सीन मेरा लेने फर्स्ट के टाइम लिए है प्रेरित और एवं अपील बीते 4 करती साल हूँ। में आप 2 साल तो सरकार आप द्वारा कोरोना चलाई वैश्विक जा रहे महामारी वैक्सीनेशन देखे ही शिविर हैं। में आए तो और उस बीच वैक्सीनेशन में मैम लेकर अपने जनता और अपने परिवार को इस लॉकडाउन के कोरोना समय महामारी जनता से बचाएं। कहीं की भी जनता जो है वो घर से बाहर निकल नहीं रही थी, अपने घर में बंद थी। तो एज अ प्रतिनिधि होने के नाते मैम आपका क्या ये था, मोटिव था, कैसे आप जनता के पास पहुंच रही थी, किस तरह मदद कर रही थी? जब लॉकडाउन हो गया कि अब घर से कोई बाहर नहीं निकलना है, सारा काम काज सब लोग का बंद हो चुका था, तो लोग तो परेशान हुए। सरकार के ओर से तो सहयोग मिला, लेकिन देर से मिला, तुरंत नहीं मिला। सरकार के ओर से भी मदद मिला था जनता को, लेकिन उससे पहले हम घर से निकले और दिन में सबके लिए कच्चा राशन और रात में बना हुआ खाना पैक करके और दोनों टाइम निकलते थे। अपने वार्ड में हर जगह झुग्गी झोपड़ी या ज़रूरतमंद को सबको अपने फंड से कच्चा राशन, दाल, चावल, साबुन, मास्क, तेल, मसाला सब पैक करके खुद से और गाड़ी से लेकर के सब जगह जा के देते थे। घर पे जाके पहुंचाए हैं। आप मेरे फेसबुक पे देखिएगा कि घर के दरवाजे पे जाके हम झोला रख के आए हैं। मतलब जैसे कोई फरिश्ता होता है कि घर पे जाके पहुंचाता है, वैसे जाके घर पे सब लोग को पहुंचाए और मदद किए। और रात में पका हुआ खाना पैक करके जाते थे इस तरह से। और हमारे चुनाव के बाद जो हम वादा किए थे अपने जनता से कि साफ सफाई या जो विकास का काम होगा, वो हम अपना पूरा वचन पूरा किए हैं। जैसे हर जगह गंदगी था, कूड़ा का अंबार लगा रहता था, वो हर पॉइंट को साफ सुथरा करके वहाँ पेड़ पौधा लगाया गया, साफ सफाई का ध्यान रखा गया, हर जनता का सेवा किया गया दिल से। उनका जो भी इच्छा था सब हम अपने मन से घर जा करके उनका काम किए। जैसे पेंशन का काम था, एक एक घर में जाके पूछ करके सब लोग का पेंशन का काम किया गया। हाँ, कंकड़ बगीचा का बहुत सी ऐसी महिला थी जिनका था ही नहीं पेंशन, बंद कर दिया गया था, किसी और वार्ड में था, फिर उन लोग का कागज़ सही करके अब सब लोग का पेंशन मिल रहा है। राशन कार्ड का भी बहुत दिक्कत था। एक बैग 17 में 1.5 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिया गया था क्योंकि सब ऑफलाइन था। तो ऑनलाइन फिर राशन कार्ड बना, उसमें सब दिक्कत ये हो गया कि जहाँ 10 लोग हैं वहाँ एक ही 2 आदमी का नाम जुड़ा उसमें, बाकी बच्चे लोग का नाम नहीं जुड़ा उसमें। पूरे बिहार का ही ऐसा बना, पूरे पटना का ही बना ऐसा ही राशन कार्ड। तो वो अभी अगर सरकार की ओर से ऐसा आया भी है हम लोग के पास, ये SDO से मिले तो वो बताए कि प्रपत्र ख अगर भरा जाता है तो उसमें सब लोग का जुड़ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वो हम लोग काम कर रहे हैं, जुड़वा रहे हैं धीरे धीरे जी। और राशन कार्ड में ये दिक्कत हुआ कि जहाँ हम लोग 2000 भरे थे वहाँ 900 ही आया, 1100 अभी तक नहीं मिला। अभी हाल फिलहाल में पता चला कि 100 राशन कार्ड मात्र बना है, वो भी हम लोग को नहीं सौंपा जा रहा है। बताया जा रहा है कि SDO साहब बोले हैं कि विकास मित्र को दिया जाएगा, वो बांटेंगे। विकास मित्र हमसे कभी संपर्क करता ही नहीं, हमसे बात करता ही नहीं, आता ही नहीं, ना ऑफिस में आता है ना हमारे पास आता है, ना उनका कोई नंबर है। तो हम लोग कैसे पता करें? वो कहाँ जाके बांटेंगे, फेंक देंगे, क्या करेंगे, कोई पता नहीं। तो जनता को कैसे मिला? जनता हमसे सवाल करेगी कि आप फॉर्म भरे कि नहीं भरे, फाड़ के कहीं फेंक तो नहीं दिए, ऐसा भी मन में उठता है उन लोग का सवाल। तो ये दिक्कत हो रहा है। बाकी सब पाइपलाइन का विस्तार हुआ, साफ सफाई तो हुआ ही, कच्ची नाली गली पूरा मेरे पास जितना वार्ड सभा में आया था आज तक का सब बन चुका है। अब जो नया एरिया बस रहा है उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो तो फिर दूसरे टर्म में देखा जाएगा। लेकिन जो मेरा था वो सब कच्ची नाली गली पक्कीकरण हो गया, अभी बदशाही पे काम चल रहा है, वो पक्कीकरण। तो क्या मैम हमारी माननीय महापौर सीता साहू जी ने कहा है कि ये जो बीते 4 साल जो है ये स्वर्णिम साल कहा गया इसको, तो आपको क्या लगता है कि सच में ऐसा कुछ है? क्योंकि रोड सफाई को लेकर के बहुत सारा ऐसा कुछ है सभी वार्ड में,
सीता साहू जी के द्वारा, तो आपको क्या लगता है कि सच में ये स्वर्णिम है? सफाई हमारे तो अनुसार होने है, लगा। सफाई भी हो रहा है। अभी देखिए हम जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी मंत्री जी लोग ऐसा भाषण में कभी सुने, हम मॉल में गए कहीं हॉल में सुने ऐसा बैठ के कि एक मंत्री जी फ़ोन किए थे नगर निगम को कि हमारे दरवाजे पे कचरा है आप हटवा दीजिए, नहीं हटा था। मंत्री जी चिल्लाते रह गए थे, नहीं हटा था। लेकिन आज एक आम पब्लिक झोपड़ी की औरत भी कोई फ़ोन करती है तो कचरा तुरंत हट जाता है, जहाँ गाय बछड़ा कुछ भी मरा हो 1 सेकंड में हट जाता है। तो ये तो बदलाव हुआ है कि आपके घर से आके कचरा ले जाता है उठा के, जहाँ ज़रूरत होता है शादी विवाह है कुछ भी हो तो तुरंत सफाई होता है, तुरंत ब्लीचिंग पाउडर छीटा जाता है। हाँ, ये तो बदलाव हुआ ही है। अच्छा, मेयर की ओर से अभी 1 करोड़ फंड मिला है सारे पार्षद को कि आपको जहाँ ज़रूरत है तत्काल तुरंत काम कीजिए। पहले के पार्षद को कहाँ मिलता था इतना सारा फंड, नहीं मिलता था। 18-20 लाख मिलता था। 18-20 लाख में तो एक ही रोड बन जाता है, क्या विकास होगा? तो हमारी महापौर तो काम की हैं, हमारे अनुसार की हैं। अब बाकी लोग और क्या कहते हैं वो हम नहीं जानते, पर हमारे अनुसार बहुत अच्छा काम की हैं, सुनती भी हैं सबका, बहुत अच्छा नेचर भी है उनका, अच्छी हैं। वैक्सीनेशन का क्या परसेंटेज है मैम आपके बाद में? वैक्सीन सब लोग ले रहा है, हमारे ओर से पूरा जागरूक किया जा रहा है कि वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। हम अपने जनता से सुबह शाम आग्रह कर रहे हैं, घर घर जाके मास्क और सैनिटाइजर वितरण भी कर रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि अगर नहीं लीजिएगा वैक्सीन, हो सकता है कल होके जैसे आधार कार्ड बिना कोई काम नहीं हो रहा है, वैसे वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट मिलता है उसके बिना अगर कोई काम नहीं हो तो आप लोग क्या कीजिएगा? राशन पेंशन हो सकता है मिलने में दिक्कत हो, कहीं जाने में दिक्कत हो। तो इस तरह से हम अपने जनता को समझा रहे हैं और वो लोग जागरूक हो भी रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं। अभी जाके सेंटर पे देखिएगा तो बहुत भीड़ है, 4-5 हज़ार लोग हर दिन ले रहे हैं लोग वैक्सीन। वहाँ पे जाके उनसे मिले भी हैं जो वहाँ के स्टाफ लोग हैं जो देख कर रहे हैं, कहते कर रहे हैं, हम लोग बताए कि यहाँ 5,000-6,000 हर दिन वैक्सीन लग रहा है सबको। और हमारे यहाँ भी जब बैन आया वैक्सीन बैन 150-80-90 लोग हमेशा लिया है। कुछ लोग का निगेटिव सोच है कि वैक्सीन लेने पे साइड इफेक्ट वगैरह होता है, उन लोगों से क्या आप कहना चाह रहे हैं? उन लोग को विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हम खुद वैक्सीन लिए हैं, हमारे घर में बच्चा लोग लिया है, मेरा पूरा फैमिली लिया है, व्हाइट हाउस के सब लोग लिया है, आसपास के जितने लोग हैं सब लोग वैक्सीन लिया है। तो हम उनको दिखाते हैं अपना सर्टिफिकेट, अपने जो मेरे स्टाफ हैं नगर निगम के उन लोग का सब सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि देखिए इन लोग रात दिन मेहनत भी कर रहे हैं और सर्टिफिकेट दिखा करके उनको विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग वैक्सीन लिए, सुरक्षित है, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये फ्री में सब लोग को वैक्सीन दिलवा रहे हैं, तो वो अपने जनता के साथ गलत नहीं। और हम अपने जनता से ये आग्रह करना चाहेंगे, उनको एक सुझाव देना चाहेंगे कि अभी तो फ्री में मिल रहा है वैक्सीन सब जगह आसानी से, हमारे कार्यालय में भी, सेंटर पे भी, कोई हॉस्पिटल में भी, सब जगह आसानी से मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। अगर कल हो के ये बंद कर दिया जाता है, आप नहीं लेती हैं, वंचित रह जाती हैं और कल हो के फिर समस्या आएगा कि आपको पैसा से भी ना मिले वैक्सीन, तब आप क्या कीजिएगा? तब कहाँ खोजिएगा? फिर आपका सरकारी सुविधा बंद कर दिया जाएगा, आप बाहर नहीं जा सकती हैं, तब आप कहाँ चिल्लाइएगा? कहीं नहीं मिलेगा, फिर क्या कीजिएगा? तो ये हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है सारे जनता से कि आप लोग वैक्सीन लीजिए, पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, विश्वास मेरा कीजिए। तो मेरा ये सुझाव है, आग्रह है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप वैक्सीन लीजिए, आप खुद भी सुरक्षित रहिए और सारे परिवार को सुरक्षित रखिए, पूरे पटना को, पूरे देश को सुरक्षित रखिए आप लोग वैक्सीन लेके, क्योंकि कोई नहीं जानता किसको क्या संक्रमित है। एक आदमी वैक्सीन नहीं लेता है और हम 100 लोग ले चुके हैं, तो उस एक आदमी के वजह से हम सब संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए निवेदन है कि आप सुरक्षित रहिए और पूरे परिवार को सुरक्षा के लिए वैक्सीन लीजिए और देश को सुरक्षा में रखिए, ये निवेदन है। और मैं माला सिन्हा, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर